हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि पहले कॉलम का कास्टिंग करवाना है या पहले ईंट का चिनाई करवाना है। और ईंट का चिनाई करवाने से हमारा घर पहले मजबूत होता है या पहले कॉलम का कास्ट करवा कर फिर ईंट का चिनाई करते तब हमारा घर मजबूत है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसमें आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा दोस्तों कि पहले हमें क्या चीज करना है। आप लोग इन तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम चालू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे किस तरीका से काम किया जाना चाहिए कि हमारा घर यानी कि मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा दोस्तों कि देखिए कुछ इस तरीका से लाइन में आप देख रहे हैं कि यानी कि कॉलम का कास्टिंग हो चुका है। और इधर से आप जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे यानी कि कॉलम का कास्टिंग नहीं हो चुका है। तो हम दोनों चीज के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा यानी कि कॉलम का जो कास्टिंग नहीं हुआ है और ईंट का चिनाई जो पहले हो गया है, यानी काम तो बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा से यानी कि ईंट का भी चिनाई हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉलम का कास्टिंग पहले नहीं किया गया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यानी कि कॉलम का कास्ट यानी कि बाद में जब हम करते हैं, यानी कि ईंट का चिनाई करने के बाद जब हम कॉलम का कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि यानी कि ईंट के साथ जो हमारा कंक्रीट होता है, जो हमारा कॉलम का जो मसाला होता है वो यानी कि ज्वाइंट बना लेता है। यानी कि बिल्कुल दोनों यानी कि तीनों चीज का यानी कि ईंट का और यानी कि जो हमारा कंक्रीट होता है मसाला उसका यानी कि दोनों का जो ज्वाइंट जो बनता है ना बहुत ही तगड़ा बनता है। लेकिन इसमें एक चीज और हो जाता है दोस्तों, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या कमी होता है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप लोग इन तक बने रहेगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यानी कि पहले कॉलम का कास्टिंग हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलम का कास्टिंग हो चुका है, जो कि कॉलम बिल्कुल यानी कि स्टैंडर्ड बिल्कुल जो हमारा जितना परफेक्ट साइज कॉलम का होना चाहिए ना दोस्तों उतना यानी कि हमारा कॉलम का साइज यानी कि 10 बाय 10 है तो यह 10 बाय 10 ही रहेगा और 9 बाय 9 है तो 9 बाय 9 ही रहेगा। यानी कि जितना हम कॉलम का साइज रहेगा उतना हमारा परफेक्ट साइज रहेगा। और इसमें एक चीज और होता है दोस्तों कि यानी कि कॉलम जो हमारा होता है ना तो बिल्कुल मजबूत हो जाता है दोस्तों। यानी कि ईंट के साथ इसका ज्वाइंट नहीं रहता है और पहले यानी कि कॉलम कास्टिंग होता है तो कॉलम बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्टैंडर्ड और काम यानी कि फिनिशिंग भी रहता है। लेकिन इसमें एक चीज और होता है दोस्तों कि अगर आप पहले कॉलम का कास्टिंग करवाते हैं तो आपको ईंट चिनाई करते समय आपको एक चीज ध्यान देना है दोस्तों कि यानी कि हैचिंग, यानी कि ईंट चिनाई करने से पहले आपको क्या करना है, प्रत्येक कॉलम में यानी कि हैचिंग कर देना है। जो अब मैं आपको इधर दिखाऊंगा कुछ इस तरीका से, देखिए यहाँ पे कुछ खरोच दिया गया है, यानी कि कॉलम का शेटरिंग खुला और इसके बाद जस्ट इसमें कुछ खरोच दिया गया है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ा हैचिंग करना खुद और बाकी है अभी दोस्तों कुछ, ताकि इसको हैचिंग इस तरीका से यहाँ पे हम करेंगे जो आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट में दिखाऊंगा, आप लोग नेक्स्ट में देखिएगा। लेकिन नेक्स्ट यानी मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले जब आप कॉलम का कास्टिंग कर लेते तो हैचिंग करने के बाद इसके बाद ही आप ईंट का चिनाई कराएं। हो सके तो एक ड्रिलिंग आप अवश्य ही कर दे, यानी कि जब आपका हाफ लेवल में यानी कि 7 फीट अगर कॉलम का कास्टिंग किया तो 3.5 फीट पर एक यानी कि ड्रिलिंग करके इसमें एक स्टील का 8 mm या 10 mm का स्टील अवश्य ही यूज कर ले, तब जाकर हमारा यानी कि कॉलम तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन पहले अगर आप ईंट का चिनाई कर देते हैं फिर बाद में जब आप यानी कि कॉलम कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉलम का यानी कि परफेक्ट साइज यानी कि नहीं रहता है। अगर 10 बाय 10 रखे ना दोस्तों तो जब ईंट का चिनाई करते हैं तो तभी क्या होता है दोस्तों कि यानी कि कुछ ईंट चिनाई करते समय यानी कि इधर उधर थोड़ा ईंट घसक जाता है और उतना यानी कि अच्छा जितना होना चाहे उतना अच्छा नहीं हो पाता है। और दोनों यानी कि ज्वाइंट भी बना देता है, ताकि यानी कि कंप्रेसर आने पर क्या होता है यानी कि हमारा यानी कि क्रैक होने का भी चांस रहता है। तो इस चीज पर ध्यान देना है आपको। और कॉलम का कास्ट अगर हो सके तो पहले करवाएं और बाद में यानी कि ईंट का चिनाई करवाएं। इससे क्या होगा कि कॉलम हमारा यानी कि मजबूत रहेगा। जब अभी का जब ये घर बनता है ना दोस्तों तो इसमें क्या होता है कि लोडिंग यानी कि कॉलम पर ही आता है और कॉलम पर आने के बाद हमारा क्या होता है, जब हमारा यानी कि सबसे पहले मैं शुरू से बता देना चाहता हूँ, जब हमारा यानी कि स्लैब का कास्टिंग हो जाता है तो स्लैब यानी कि टोटल होता है हमारा जो छत का बीम रहता है कैंटिलीवर उस पर रहता है और बीम के बाद क्या होता है हमारे यानी कि डायरेक्ट कॉलम पर यानी कि पूरा लोडिंग आता है। और जब कॉलम हमारा मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, उस टाइम में हमारा कॉलम यानी कि फेल मार सकता है और घर गिर सकता है। तो इसीलिए कॉलम जब पहले कास्ट होता है तो पहले यानी कि हमारा जो स्लैब का लोडिंग आता है वो छत वाला जो कैंटिलीवर बीम उस पर आता है, उसके बाद हमारा कॉलम पर आता है और कॉलम के बाद हमारा क्या होता है कि जो नीचे में यानी कि जो एक प्लिंथ बीम दिया गया रहता है उस प्लिंथ बीम पर आता है और प्लिंथ बीम से होते हुए जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है वहां पे जाता है और बेस में जाने के बाद यानी कि डायरेक्ट जमीन में यानी कि सॉइल में चला जाता है हमारा लोडिंग। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, पहले कॉलम कास्ट करवाना है फिर ईंट का चिनाई करवाना है, तब जाकर घर मजबूत होगा। आपको जो ये जानकारी दी आपको कैसा लगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।